हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से आर्या चैनल आर्या पब्लिक स्कूल में। आज अपन जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो 11th क्लास का वीडियो और जो अपना 11 नंबर का वीडियो जो लास्ट वीडियो था उसके आगे का वीडियो। हम पढ़ रहे थे वर्नियर कैलिपर्स। हमारा एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे हम जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स उसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक सिंपल डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था, बनाया था। वर्नियर कैलिपर्स मैंने आपको बताया था। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो छोटी चीज़ों की लेंथ मापने के लिए अपन यूज़ करते हैं। लेंथ मेजर मतलब लंबाई मापने के लिए, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। बच्चों एक बात समझ में ध्यान से थोड़ी सी समझना इसको कि वर्नियर कैलिपर्स जैसे नाम से पता चल रहा है अपना कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर ने ऑब्वियसली बात है वर्नियर ने इन्वेंट किया था। इसमें दो स्केल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसमें दो स्केल होते हैं। एक तो होती है मेन स्केल, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं फिर इसके आगे चलेंगे। एक होती है अपनी वर्नियर स्केल। दो स्केल होती है बच्चों इसमें, एक होती है मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। बात ये होती है कि मेन स्केल इसके ऊपर लगी होती है, वर्नियर स्केल नीचे लगी होती है। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर घूमती जाती है। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर घूमती जाती है। आप वीडियो देखो, जैसे ही अपनी स्कूल ओपन होगी स्कूल में आप जैसे ही आओगे मैं आपको फर्स्टली ये करवाऊंगा प्रैक्टिकल, ताकि आपको जो अपना वीडियो देखा हुआ होगा उसको रिवाइज करके तुरंत आप उसको अप्लाई कर सके। हालांकि मैं आप इसको वीडियो में मैं आपको रीडिंग लेना बताऊंगा, रीडिंग कैसे ली जाती है और रीडिंग क्या होती है वर्नियर कैलिपर्स की, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। आप दोनों वीडियो को एकदम ढंग से देखना और एकदम ढंग से इसके नोट्स बनाना। हालांकि मेरे को लगता है शायद चैप्टर बुक में आपके चैप्टर में ये शायद नहीं दिया हुआ होगा। अगर दिया हुआ नहीं हो तो पुरानी वाली जो बुक है अपनी जो चल रही थी पहले उसको उठाओ, उसमें पक्का दिए भी है, उनको देखो और इस इंस्ट्रूमेंट का नोट्स बनाओ और फिर नोट्स मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, चाहे अपने ग्रुप जो चल रहा है उस ग्रुप में सेंड करो। पक्का सेंड करना एकदम, ताकि मैं आपको देखूं आप कैसे नोट्स बना रहे हो। ध्यान देना बच्चों, दोबारा एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मैंने आपको बताया था कि इसका लिस्ट काउंट जो अब अपना निकालना होता है, इसका लिस्ट काउंट तो निकालते हैं 1 MSD, एक मेन स्केल डिवीजन 1 - m/n। 1 - m/n। m is the number of division in main scale is equal to the number of division in वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन हमने क्या कहा था, 95% जो अपना वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें 10 नंबर जो वर्नियर डिवीजन के होते हैं वो 9 डिवीजन मेन स्केल में ही आ जाते हैं। मेन स्केल के 9 डिवीजन होते हैं और वर्नियर के उसमें कितने समा जाते हैं, 10 समा जाते हैं। ये हमने बताया था। 95% वर्नियर कैलिपर्स। जो एक्सपेंशन है, जो अपवाद है, उनकी चर्चा हम हमारी वीडियोस में नहीं करेंगे। क्यों करें, नहीं करेंगे, अपने सिलेबस में ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना बच्चों, दोबारा से मैं एक आपके सामने वापस एक डायग्राम बनाता हूं जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था। ये फॉर्मूला अपना चल रहा था। हमने कहा था, एक बार हमने ऑप्शन लिया, एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू देन 9 मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल जो है, जो मुख्य पैमाना है, उसके 9 भागों में वर्नियर के 10 भाग समा जाना। तो इसका मतलब m का मान कितना 9, n का मान कितना 10। और मेन स्केल का हमने लिस्ट काउंट देखा था 0.1 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मेन स्केल के ऊपर। हमने देखा था उसकी 10 लाइनें 1 सेंटीमीटर को माप रही थी। 10 लाइनें वीडियोस में देखना, 10 लाइनें 1 सेंटीमीटर को माप रही थी, तो 0.1 सेंटीमीटर ईच लाइन देगी। इसका मतलब उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 1.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 - 9/10, ये आ गया 0.1 आ गया। तो 0.1 गुणा 0.1 इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। यही अपने आया था, यही हमने कहा था कि लिस्ट काउंट ऐसे निकलता है। एक बार दोबारा से एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम में आपको वापस दिखाता हूं कि वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम, मेन डायग्राम कैसा होता है। बाकी जो डायग्राम होगा आप बुक में देखना, जबड़े होंगे ऊपर 2, नीचे भी 2 जबड़े होंगे। दोनों जबड़ों के बीच हम जिस चीज को मेजरमेंट करना है उस चीज को फंसाते हैं। टक्का ये अपनी होती है मेन स्केल। क्या होती है ये अपनी मेन स्केल। इसके नीचे चलता है वर्नियर स्केल। चलो वर्नियर स्केल को दूसरे पेन से बनाएं। ये अपनी वर्नियर स्केल। रीडिंग लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5।
6, 7, 8, 9, 10 1 सेंटीमीटर। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, इसकी बनाते हैं नीचे वाले की। मेन स्केल है, वर्नियर स्केल की बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखना इसके 9 में थोड़ा सा आगे जगह और है अपने पास, थोड़ा सा आगे जगह बनाते हैं, यहां बना देते हैं 10। इसके 9 पार्ट में ही अपनी वर्नियर की 10 लाइनें आ गई। मेन स्केल के 9 पार्ट में वर्नियर की 10 लाइनें आ गई। इसका मतलब मेन स्केल का 10 चलेंगे, सॉरी मेन स्केल की 9 लाइनें चलेंगे, वर्नियर का पूरा 10 चल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना 0.1 सेंटीमीटर, पूरे वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर। इन दिस केस बच्चों, इन दिस केस अगर कोई वर्नियर कैलिपर्स आपके सामने ऐसा है जिसमें मेन स्केल की 9 लाइनों में ही वर्नियर की 10 लाइनें इंक्लूड हो जाती है, तो उस वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अपन इसके ऊपर आगे चलेंगे कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। ओके फर्स्ट अपन न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके न्यूमेरिकल करेंगे। ये डायग्राम मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं डायग्राम। एक पहले न्यूमेरिकल करेंगे और फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। एक न्यूमेरिकल है अपने पास कि इफ ए वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। क्या लिख रहा है, इन ए वर्नियर कैलिपर्स मेन स्केल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। ये मिलीमीटर है बच्चों, मिलीमीटर मिलीमीटर। एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू द, एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू द 16 मेन स्केल डिवीजन, आर इक्वल टू द 16 मेन स्केल डिवीजन। कैलकुलेट द LSD, कैलकुलेट लिस्ट अकाउंट। लिस्ट अकाउंट को कैलकुलेट करो। फॉर्मूला लिस्ट अकाउंट का वही रखो बच्चों, 1 MSD इज इक्वल्स टू 1 माइनस m बट्टा n, 1 माइनस m बट्टा n। m मेन स्केल कितने 16, n 20 वर्नियर स्केल। 1 MSD किस में माप रहा है, मिलीमीटर में। चलो लिस्ट अकाउंट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर इंटू 1 माइनस 16 अपॉन 20, कितना हो गया 1 मिलीमीटर mm है बच्चों। 20 माइनस 16 आ गया 4 अपॉन 20, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट हो गया। कितना सिंपल है बच्चों। दोनों वीडियो के ऊपर एकदम फोकस करना, बहुत सिंपल चीज है। ध्यान रखना है वर्नियर स्केल मेन स्केल का लिस्ट काउंट आना चाहिए। और रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल की डिवीजन लिस्ट का, सॉरी लिस्ट काउंट जो मिनिमम माप सकता है, मेन स्केल की डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल की डिवीजन। यही तो करना है आपने को। और करना क्या है, एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल ही करवाऊंगा मैं आपको, अभी यहाँ पे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा। जो भी अदर असाइनमेंट होंगे वो अपनी साइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जो भी अपना ग्रुप है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। साइट तो अपनी नहीं बनी है अभी तक, जो भी अपना ग्रुप है उसके ऊपर। एन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू द n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। एन डिवीजन, n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू द n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, इफ ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल माप रही है a यूनिट। इसका मतलब 1 MSD एक मेन स्केल माप रही है a यूनिट। वही लिस्ट अकाउंट फाइंड आउट करो। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, लिस्ट अकाउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD 1 माइनस m बट्टा 1 माइनस बट्टा ठीक है। ओके, 1 MSD क्या है a, और 1 माइनस मेन स्केल का कितना n, नीचे का n+1 करो, कितना आएगा a बट्टा n+1।
This is the list account of this vernier calipers in which n main scale division are is equal to n plus 1 vernier scale division, and the main scale division, each division of the main scale is measured a unit. Okay, अब अपन चलते हैं बच्चों रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ये दो मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसके प्रूफ के लिए। ओके, रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग कैसे निकालते हैं? रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लो जी। ओके, डायग्राम तो मेरे को वो बनाना पड़ेगा, तब बनाते हैं। ये अपनी मेन स्केल है, और सर बड़ी बनाई अब की बार मेन स्केल। जरूरत है बच्चों, जुर्रत बहुत बड़ी चीज होती है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 सेंटीमीटर लग रहा है ना? अच्छा, अब नीचे दो जबड़े निकले हुए होते हैं, फिर इधर से एक तीखी नोक आती है जिससे वर्नियर कैलिपर्स को हम घुमाते हैं, टड़क टड़क घुमाते हैं, वर्नियर कैलिपर्स एंटर करता है अंदर। यहां पे उस जो रोड अपनी डाली हुई होती है जिसके लेंथ मापनी है उसको ही रोड लेता है मतलब उसको जगड़ लेते हैं जबड़े। ध्यान देना, वर्नियर वो अपने जिसकी अपने को लेंथ मापनी है वो अपने यहां से और यहां तक आई है, ये अपनी AB रोड है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? AB रोड है, यहां से अपना वर्नियर स्केल चालू हो रहा है, ये अपना वर्नियर स्केल चालू है, ये अपना वर्नियर स्केल चालू है, ये अपना वर्नियर स्केल में कितने आ गए? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसके 9 में लाने हैं अपने ने, 9 ले लिया है, ये 1। ओके, ये यहां पे जबड़े हैं, मैंने जबड़े दिखा नहीं रहे, ये जो रोड है या जिसकी लेंथ मेजर करनी है वो जबड़ों में बंद है। इसके कहां बंद है? जबड़ों में बंद है इसके। ध्यान देना मेरी बात बच्चों, पूरा तो नहीं बनाया जा रहा डायग्राम। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये कौन सी स्केल है? ये मेन स्केल है। ये कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे यहां से एक नोक होती है जिसको अपन ऐसे कसते हैं, ये दोनों यहां से जबड़े निकले होते हैं, जबड़े में इसको जकड़ लिया जाता है। यहां आते ही वर्नियर रुक गया क्योंकि यहां पे तो वो लकड़ी आ गई, रोड आ गई जिसके लेंथ मेजर करनी है आपको। अब ध्यान देना मेरी बात, आपको दिख रहा है इसकी 1 सेंटीमीटर तो पक्का ही है लेंथ, 1 सेंटीमीटर तो पक्की बात है लेंथ। फिर AB की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से तो बड़ी है परंतु 1.1 से छोटी है, वही तो ज्ञात करनी है कितनी है, क्योंकि हमने कहा था ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको एक्यूरेसी देगा, जो हमारी सिंपल स्केल नहीं दे रही थी। हमने यही कहा था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कि वर्नियर कैलिपर्स हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी देगा, जो हमें सिंपल स्केल नहीं दे सकती। तो हमें वही एक्यूरेसी निकालनी है, ये कितनी है। आई मेरी बात समझ में? अब टोटल रीडिंग की जब बात करें, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, MSR। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, अब की बार MSR, महेंद्र सिंह रैना कर देते हैं। चलो दोनों ने संन्यास ले लिया, साथ में दोनों का नाम लिख देते हैं। MSR मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, मुख्य पैमाने का मापांक या परिमाण, प्लस लिस्ट अकाउंट गुणा वर्नियर स्केल रीडिंग, लिस्ट अकाउंट गुणा वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग की कौन सी लाइन विच कोइंसाइड विद मेन स्केल, एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो मेन स्केल से कोइंसाइड करे, भिड़े। देखना गौर से देखना, ये लाइनें कोई सी नहीं भिड़ी है, जो 5 वाली लाइन है ना वो भिड़ रही है, ये जो 5 वाली लाइन है वो दोनों की भिड़ रही है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे उसमें भी एक लाइन ऐसी आएगी जो दोनों को इंसाइड करेगी, दोनों भिड़ेगी, वो लाइन हमें लिखनी है। यहाँ पे लिस्ट अकाउंट कितना है? 0.01। यहाँ पे कितनी भिड़ रही है? 5 वाली। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है? 1, क्योंकि 1 ही आ रही है मेन स्केल की रीडिंग, 1 तक है, 1 के बाद में नहीं दे रहा है मेन स्केल वाला, 1 तक है।
1 तक आके टिक। ओके 1 प्लस लिस्ट अकाउंट कितना 0.01 गुणा 5 से गुणा कर दो 1 प्लस 0.05 1.05 देख लो 1.1 से छोटी है 2 डेसिमल प्लेसेस तक दे रहा है 2 डेसिमल प्लेस है 1.1 से छोटी है 1 सेंटीमीटर से बड़ी है। दिस इज द वर्क ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ओके दोबारा से सुन लेना बच्चों एक बार दोबारा बता रहा हूं। नाम आता है यहां पे हमने रोड को रोड लिया रोड का मतलब जिसका हमें लेंथ मेजर करनी है उसको हमने यहां पे बंद कर लिया पैक कर लिया। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट अकाउंट अल्पतमांक गुणा वर्नियर स्केल रीडिंग। सॉरी ओके वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग देखते हैं वो लाइन देखते हैं जो लाइन मेन स्केल की किसी लाइन को कोइंसाइड करती हो मतलब मिलती हो ऐसे मिलती हो आई मेरी बात समझ ऐसे मिलती हो उस लाइन को अपन कंसीडर करते हैं। यहां पे मेरे वाले डायग्राम में 5वीं लाइन मिल रही है और कोई सी लाइन नहीं मिल रही है चाहे आप जूम करके देख लो जूम करके ऐसे करके देख लो जूम करके स्क्रीन पर ओके और कोई सी नहीं मिल रही है। कौन सी मिल रही है 5वीं नंबर वाली लाइन मिल रही है। मैंने 5वीं लाइन लिख दी। लिस्ट अकाउंट अपने को पता है 0.01 क्योंकि इसकी 10 लाइन इसकी 9 लाइनों में वर्नियर की 10 लाइनें समा गई है 0.01 1 इसकी रीडिंग आ रही है मेन स्केल की रीडिंग 1 मेन स्केल की रीडिंग कैसे देखोगे जहां तक वो रोड ठहर जाएगी रोड जाके टिक जाती है उसके ऊपर 1 पे आनी है 1.1 पे आनी है 1. ये 1 पे आ रही है और 1.2 पे पूरी नहीं आ रही है 1.1 पे पूरी नहीं आ रही है तो 1.1 तो तब नहीं मान सकते हम वरना ये 1.1 से आगे चलती तो 1.1 से शुरुआत करते हैं लेकिन ये 1.1 तक तो आ ही नहीं रही है हम कैसे कह दें तो हम मेन स्केल की रीडिंग को कितना मानेंगे 1 वर्नियर स्केल की कोइंसाइड लाइन कितनी 5 लिस्ट अकाउंट कितना 0.01 ये आ गया अपना रीडिंग कैसे निकालते हैं वर्नियर स्केल के द्वारा। अब एक बात आती है बच्चों जीरो एरर जीरो एरर का मतलब होता है शून्य त्रुटि। शून्य त्रुटि जब होती है जब वर्नियर स्केल मेन स्केल से बड़ी दिखाने लग जाए। जब आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट को देखो इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेना दोनों के जीरो मिलाना अगर दोनों के जीरो एक जगह पर मिल रहे हैं तो उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर दोनों के जीरो एक ही जगह पर नहीं मिल रहे हैं दोनों के जीरो टच नहीं कर रहे हैं इधर उधर हैं थोड़ा तो उसमें जीरो एरर है। जीरो एरर उतनी है जितना कि वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। मान लिया कि एक लाइन डिस्प्लेस हो रहे हैं एक लाइन विस्थापित हो रहे हैं तो एक जीरो एरर 2 लाइन हो रहे हैं तो 2 जीरो एरर। इसका मतलब अगर वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे होंगे मेन स्केल के डिवीजन तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा फ्री फ्रॉम जीरो एरर जीरो एरर से छोटे होंगे कन्फर्म बात है। अगर वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटे होंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट अपना फ्री होगा जीरो एरर से। आगे बात समझ में ये अपनी खत्म होता है वर्नियर कैलिपर्स। आज दो वीडियोस में इसके असाइनमेंट इसके क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में जरूर मिल जाएंगे बच्चों। थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर मिल जाएंगे आपको। तब तक स्टडी करते रहो जुड़े रहो आर्य पब्लिक स्कूल के चैनल पे। आपको तगड़े शानदार मटेरियल आपको मिलते जाएगा। नोट्स भी अवेलेबल हम आपको कराने जा रहे हैं जल्द ही फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ओके तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।